के बारे में श्लोक पढ़ना शुरू कर दिए हैं। आज के कार्यक्रम में शायद आपको इसकी फीलिंग हो सकती है, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि ऐसा आप सोचिए मत, बिल्कुल भी मत सोचिए। दूर दूर तक मेरा राहुल विरोध का मुद्दा नहीं है। अब मैं क्यों करूंगा? मेरी कोई जाति दुश्मनी तो उनसे है नहीं, कुछ भी नहीं। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? लेकिन बात कुछ ऐसी है जिसे करना ही पड़ जाता है। मैं बार बार कोशिश करता हूं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि राहुल जी से अलग हट करके कुछ सोचना शुरू करें, लेकिन राहुल जी की इसमें तो आपको काबिलियत माननी पड़ेगी। राहुल जी को आपको बधाई देना पड़ेगा कि राहुल जी बार बार हम जैसे लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेते हैं और उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं अपनी तरफ से। राहुल जी का एक दिन पहले जन्मदिन था। देश भर से सभी लोगों ने उनको शुभकामनाएं दी, प्रधानमंत्री ने भी दी, एमके स्टालिन ने भी दी, अभिषेक बनर्जी ने भी दी और न जाने कौन कौन, हर तरह का उनको, हर तरह के लोगों का, हर पार्टी के लोगों का, हर विचार के लोगों का उनको जन्मदिन की शुभकामना प्राप्त हुई। बहुत अच्छी बात है। हमारी भी उनको शुभकामनाएं, हमारे भी तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन और आज 21 तारीख है, तो आज के दिन नीट का री एग्जामिनेशन हो रहा है, 1 महीने के अंदर में दूसरी बार। तो बल्ले बल्ले कहिए भारत की सरकार का। सरकार भी कमाल है, उनको भी 1 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम कराना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर तो मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और मैं इस मामले में सरकार को क्लीन चिट नहीं दे सकता हूं। चाहे ये अपोजिशन का षड्यंत्र हो, किसी का भी षड्यंत्र हो, जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है। सरकार को ही अपने ऊपर इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इस अक्षमता का, इस विफलता का। और आज वो ऐसा लग रहा है कि देश में युद्ध का माहौल है, पूरा सिक्योरिटी टाइट कर दिया गया है। ये बाहर पुलिस फोर्स को टाइट करने से कुछ नहीं होगा। जहां से लीक हुआ है उसको टाइट कीजिए, वहां देखिए, और फिर बाकी जो कॉस्मेटिक आप टाइट कर रहे हैं उसे टाइट करना ही चाहिए, वो आप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आपका कदम उठ रहा है, सरकार के कदम उठ रहे हैं, अच्छी बात है। विफलता जो हुई है इसके लिए आपको आलोचना झेलनी पड़ेगी, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये तो हुई सरकार का पक्ष और नीट परीक्षा का प्रश्न। लेकिन मैंने आज इसका जिक्र क्यों किया कि मैं राहुल गांधी का विरोधी नहीं हूं, राहुल गांधी के खिलाफ कोई सत्तू लेकर के नहीं बैठ गया हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने क्यों कहा कि बार बार राहुल गांधी हम जैसे लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं? तो कल वो राजस्थान के कोटा में थे। राजस्थान के कोटा में थे, स्टूडेंट के बीच में थे, यंग स्टूडेंट के बीच में, जेन जी के बीच में। वो सभी स्टूडेंट थे जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, कोई पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा है, स्टेट और यूनियन दोनों का, और कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है। अलग अलग विधाओं में, अलग अलग स्ट्रीम में बच्चे वहां तैयारी कर रहे हैं। कोटा पहुंच गए राहुल गांधी, और राहुल गांधी बच्चों से मुखातिब थे। मेरा सवाल है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से, एक तो उस कोटा में गए क्यों राहुल गांधी? कोटा को आप लेजिटिमाइज कर रहे हैं, कोटा को आप कानूनी जामा पहना रहे हैं, कोटा को आप एक प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं और देते रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो यहां आया हूं, यहां राजनीति नहीं करने आया हूं। नो मोदी, नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नो पॉलिटिक्स। कोटा में वो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे थे। अब सवाल है कि राहुल गांधी ठीक नीट की परीक्षा के एक दिन पहले
कोटा गए थे। लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में उनको जाने का पूरा अधिकार है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि वो कोटा क्यों गए? कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट की फैक्ट्री है और वही असली जड़ है अपराध का। अपराध की असली भूमि पर राहुल गांधी गए थे। अपराधियों के द्वारा स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम में बच्चों से मुखातिब होने, और अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करूंगा, नो बीजेपी, नो मोदी, नो कांग्रेस, एजुकेशन सिस्टम पर चर्चा करूंगा। और उस एजुकेशन सिस्टम में वो कह रहे थे कि बड़ा फॉल्ट लाइन है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को। एक ऐसे जगह पर गए राहुल गांधी जो फॉल्ट लाइन नहीं है, फॉल्ट लाइन की गंगोत्री है, कोटा। उनके पार्टी के नेता सदन में रोते हुए उन्होंने कहा था, उनकी ही सरकार से अपील की थी, राजस्थान में शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री रोते हुए कहा था कि कृपा करके कोचिंग संस्थानों को बंद कीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य डूब रहा है, उसे कोई बचा नहीं सकता। भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो रही है कोचिंग संस्थानें। उनकी पार्टी की जब सरकार थी तो उनके पूर्व मंत्री उसी स्टेट के विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह का जिक्र कर रहे थे। राहुल गांधी उसी धरती पर जाकर के कह रहे थे कि हम कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए हैं।